फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे श्री सीमेंट स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो अगस्त 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों स्टॉक ने पूरे 4 महीने यानी पूरा एक क्वार्टर स्टॉक ने करेक्शन में बिता दिया। और करेक्शन में भी दोस्तों स्टॉक ने दोनों तरह का करेक्शन इक्वली दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर ये स्टॉक डाउनसाइड करेक्ट हुआ, फिर स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एक लंबी साइडवे कंसोलिडेशन करी, एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया और अल्टीमेटली इसको ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों ये स्टॉक को अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 4 से 5% रनअप के लिए रेडी है। और दोस्तों 4 से 5% इतने बड़े स्टॉक का 1200 रुपया होता है। और लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ और यहाँ से कुछ इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक के अंदर प्राइस वाइज करेक्शन कंटिन्यू रहा और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हिट होते गए। दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ और लास्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें दो मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले फ्रेंड्स। पहले तो उसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसकी वजह से जो स्ट्रेट डाउनसाइड फॉल आ रहा था प्राइस वाइज करेक्शन का, अल्टीमेटली वहाँ पर ब्रेक लग गई। और सेकेंडली इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हिट हो रहे थे वो स्टॉप होकर उसके अगेंस्ट में फर्स्ट टाइम हायर हाइज रजिस्टर हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, करेक्शन कंप्लीटेड और ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है। करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर बॉटम लग गई है और करेक्शन कंप्लीटेड और अपसाइड मोमेंटम के लिए ये स्टॉक रेडी है। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स अगर आप RSI डालकर चेक करो या फिर MACD डालकर चेक करो, आपको यहाँ पर क्लियरली पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो लास्ट लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो वो डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुए हैं और वही दोस्तों MACD के ऑसिलेशन अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक पॉजिटिव चार्ट पैटर्न राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट होता हुआ क्लियरली विटनेस होता है और वो कुछ इस तरह से है दोस्तों। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है राउंडिंग चार्ट पैटर्न की, ये तकरीबन 4.5 से 5% की है, जो ऑलरेडी ये नेकलाइन के ऊपर ब्रेकआउट हो चुकी है। अपसाइड सस्टेन मूव स्टार्ट होगा तो स्टॉक 4 to 5% तक रनअप देगा। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन 228,000 का आता है, जो तकरीबन दोस्तों नेकलाइन से अगर आप कैलकुलेट करो तो दोस्तों वो 4 से 5% के बीच में आता है। और यहाँ पर बीच में कुछ रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक फेस करेगा दोस्तों, जिसको हम ब्लू में कर देंगे। और याद रखना जब भी रेजिस्टेंस आता है स्टॉक एक बार तो उसको रिस्पेक्ट करता है और वहाँ पर अगर हो सकता है रिजेक्शन फेस करके वो नेकलाइन के पास आकर रीटेस्ट एंट्री बनाकर फिर वापस अपसाइड में अपनी ओरिजिनल जर्नी स्टार्ट करेगा। तो एक ऐसी भी पॉसिबिलिटी ज़रूर रहेंगी, वो लिहाज से आप अकॉर्डिंगली रेडी रहना दोस्तों। और फ्रेंड्स यहाँ पर बात कर लेते हैं स्टॉप लॉस की। तो दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है, आप अपने एडवाइज़र को पूछकर फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल की लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रख सकते हो, या फिर दोस्तों यहाँ पर एक नियरेस्ट लोअर स्विंग है वो भी रख सकते हो क्लोजिंग बेसिस पे, या फिर ATR की भी हेल्प ले सकते हो अपने एडवाइज़र को पूछकर। जो भी स्टॉप लॉस रखो दोस्तों इतना मेक श्योर करना है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और फाइनली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा है, क्योंकि अगर आप देखो तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले दोस्तों। यही एरिया पे हमें डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली। यही एरिया पे दोस्तों हमें लोअर लोज हमें हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर ही दोस्तों हमें पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन MACD और RSI के थ्रू मिला और यहाँ पर ही दोस्तों एक पॉजिटिव चार्ट पैटर्न राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो वो लिहाज से दोस्तों ये एरिया जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से हिट ना हो।
और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे ट्रिगर हो जाता है तो दोस्तों नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।